कोहरा किसी के लिए भी एक चुनौती हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे एक और ही नजारा है, क्योंकि दिन का कोहरा और रात का कोहरा, यहाँ पर दिन रात का फर्क है, खास तौर पे उस वक्त जहां पे ड्रोन की चुनौती हो। और इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे, जो कि अमृतसर पे है, 553 टोटल किलोमीटर्स हैं, लेकिन इसी बीच में हम आपको नारी शक्ति का प्रदर्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि घने कोहरे के बीच में आप ये देखिए ये कैसी महिलाएं हैं, ये कमांडोज हैं जो कि डटी हुई हैं और ठंड का मुकाबला कर रही हैं, कोहरे का मुकाबला कर रही हैं, साथ में ड्रोन के इस चैलेंज का भी मुकाबला कर रही हैं। और हर साल ये जो चैलेंज है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस साल कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसी बीच में घना कोहरा है। आइए महिलाओं से बात करते हैं। ये बताइए, इस ठंड के बीच में कितना मुश्किल है आप लोगों की ये ड्यूटी? यहाँ पे मैम जैसे धुंध अभी सर्दी में बहुत बढ़ रही है, ठीक है, और ड्रोन एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं धुंध में, और जैसे कि सुनने के लिए ड्रोन को देखने के लिए, सुनने के लिए धुंध में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनकी ट्रेनिंग है और इसी वजह से ये सारी सक्षम है, क्योंकि ये ऑपरेशनल ड्यूटी पे हैं, यहाँ पे टैक्टिकल चलना पड़ता है। अब ये देखिए किस तरह से ये टैक्टिकली मूव कर रही हैं। तो खास तौर पे उस समय पूछते हैं जब लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, नया साल मना रहे हैं, इसी बीच में आप लोग घर से दूर हैं, किस तरह से देखते हैं आप? अगर हम यहाँ पे नहीं रहेंगे मैम, तो हमारे देश की रक्षा करनी है यहाँ पे रह के, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीएसएफ भी हमारा फैमिली है, तो हम इधर रह के इनकी सुरक्षा कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए, एक महिला है, फोर्स ज्वाइन करने से पहले और अब जब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे इतनी टफ ड्यूटी है, क्या फर्क लगता है आपको उसमें? फर्क तो है मैम, एक आम लड़की में, और उसके बाद हम ट्रेनिंग करके आते हैं यहाँ पे, तो ट्रेनिंग काफी टफ रहती है, उसकी वजह से काफी फर्क आ जाता है। ड्रोन की गतिविधि लगातार चलती आ रही है। पूछते भी हैं, देखिए ठंड से बचने के लिए पूरा एक मैकेनिज्म है। और आपको ये भी बताइए कि जो हाई टेक इक्विपमेंट है, चाहे हम थर्मल इमेजेस की बात करें, चाहे हम एंटी ड्रोन की बात करें, तो लगातार ये इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ लगाया गया है। और साथ ही फुट पेट्रोलिंग, जो कि एक एनुअल ऑपरेशनल ड्यूटी का हिस्सा है, और खास तौर पे जो हमने देखा है ऑब्जर्वेशन पोस्ट वगैरह जगह जगह लगाए गए हैं। एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि बीएसएफ है, और उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको पंजाब पुलिस कहते हैं। इसी बीच में महिलाओं से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से यहाँ पर, जैसे पहले था कि जो नारकोटिक्स हैं वो गिराते हैं, कभी वेपन गिराते हैं, तो आप लोग इतनी घने कोहरे में किस तरह से आप लोग स्पॉट करते हैं? मैम, आंखों से ज्यादा कानों पे विश्वास करते हैं। अगर कोई आवाज आती है तो उसका ध्यान रखते हैं। इतना कोहरा होता है कि 10 मीटर से कुछ दिखाई नहीं देता है, तो हमें कानों का यूज करना पड़ता है ज्यादा। तो देखिए, ये आपको बता दें कि आप कहीं घर में बैठे हैं, ऑफिस में गए हैं, और आपको लग रहा है कड़ाके की ठंड है, तो इनके बारे में जरा सोचिए कितनी टफ ड्यूटी है। और ये हर रोज इनको निकलना है, दिन रात की ये ड्यूटी है, और यहाँ पे इन्हीं की वजह से देश महफूज है। सर ये बताइए कि कितना मुश्किल है, खासतौर पे इस वक्त जब कड़ाके की ठंड है और इतना कोहरा है और ड्रोन से भी खतरा है? जनमैम में इस टाइम कोहरा का है, फॉग पूरा इस टाइम, और पेट्रोलिंग 12 घंटे की रहती है हमारी। 12 घंटे एक्टिविटी और ड्रोन की एक्टिविटी देखनी पड़ती है, और लगातार 12 घंटे की पेट्रोलिंग करनी पड़ती है। तो दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। आप ये बताइए, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैम यही है कि एक तो बहुत ज्यादा ठंड है अभी, और फॉग भी है, और विजुअलिटी नहीं है, और ऊपर से सर इसी मौसम का फायदा उठाया, ड्रोन एक्टिविटी भी अभी ज्यादा रहती है। तो ये बताइए, जो पूरा देश है नए साल का जश्न मना रहा है, उसी बीच में आप लोग घर से दूर, किस तरह से देखते हैं आप? ये तो अभी जब नौकरी कर रहे हैं तो ये तो पता है देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो घर से दूर रहना पड़ेगा। बस यही फैमिली है, उन्हीं के साथ वो जो खुशियां घर पे मनाते हैं वो यहाँ मना लेते हैं। तो बीएसएफ अपना एक परिवार है और यहीं पे इनकी ड्यूटी रहती है। और आप ये देखिए कि जैसे मैं बोल रही हूँ, एक मुंह से धुआं सा निकल रहा है, और ये कड़ाके की ठंड की वजह से है, और कपकपाने वाली ठंड है। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि 24 घंटे की ये ड्यूटी है। यहाँ पे ये पेट्रोल खत्म हो गया तो दूसरा शुरू हो जाता है, और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये जवान मुस्तैद हैं इस वक्त। और हर साल हमने देखा है कि चुनौती है वो बढ़ जाती है, और इस साल खास तौर पे जब घना कोहरा छाया हुआ है, यहाँ पे जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा है।
कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, आज तक।